अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आई होप आप सब भी जहाँ होंगे बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मेरा आखिरी व्लॉग है यहाँ अबहा का। आज के व्लॉग में ना छोटे-छोटे से क्लिप्स होंगे क्योंकि जो मिसहैप हुआ है वो भी मैं आपको बताऊँगी और जो आखिरी व्लॉग में जो भी क्लिप्स हैं वो सारे भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ख़ैर कल रात हमने वहाँ गुज़ारी थी, जो घर मैंने आपको दिखाया हुआ है ना कि भाई ने हमारे लिए सेट किया था। वहाँ से हम लोग वापसी आए तो हम डायरेक्ट शालीहात में आ गए थे क्योंकि यहाँ पे स्विमिंग पूल में पानी होता है, वो भी नीम गर्म पानी। आपकी मर्ज़ी, आप ठंडे पानी से नहाएं, गर्म करना चाहें तो गर्म पानी का भी ऑप्शन होता है। तो हम यहाँ पे आ गए थे क्योंकि आज फ्राइडे है, तो हमने सोचा आखिरी दफ़ा यहाँ पे डुबकियाँ लगाते हैं, उसके बाद जाके फिर हम लोग शावर लेंगे, जुमा पढ़ेंगे। तो इसके बाद जी मैंने यहाँ पे दोबारा से वीडियो बनाई थी क्योंकि जो मेरा मोबाइल डैमेज हो गया उसमें थी सारी वीडियोस। तो इस वजह से मुझे यकीन नहीं था कि वो मोबाइल दोबारा से सेट हो जाएगा, ये सारी पिक्चर्स वीडियोस दोबारा रिकवर हो जाएंगी, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इसीलिए जिस घर में हमने रात को स्टे किया उसका भी पूरा होम टूर का मैंने व्लॉग बना लिया, और ये जहाँ पे हम शालीहात में आते हैं जहाँ पे स्विमिंग पूल है, इसका भी मैंने पूरा ये ना व्लॉग बना लिया था। पूरा इसका टूर भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हमने काफ़ी देर एंजॉय किया। ये जो डक्स वगैरह हैं ये हम बीच पे लेके गए थे, उन्हीं में हवा भर के हमने दोबारा से बच्चों को यहाँ पे स्विमिंग करवाई। बड़ा खुश हो रहे थे आज ये। खैर आप लोग साथ साथ व्लॉग देखें और मैं आपको बाकी स्टोरी बताती हूँ कि हमने बाकी दिनों में क्या किया था, और इसके बाद जो व्लॉग्स मैंने बनाए थे वो कैसे मिस हो गए मेरे से, वो कहाँ चले गए। तो खैर ऐसा हुआ था कि ये फ्राइडे है ना, तो सैटरडे संडे मंडे को हम लोगों ने यहाँ से रियाद वापसी जाना था, और हमारे साथ ही आनी मामू भी जा रहे थे। तो हम सब ना मिल के यहाँ पे रियाद आए क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भाई की गाड़ी ली हुई थी यहाँ पे, तो उन लोगों ने वो गाड़ी भी साथ लेके जानी थी, तो हमने सोचा कि हमारे साथ ही वापस जाएं। वहाँ पे रियाद में हम 3-4 दिन एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह ये अपनी गाड़ी लेके वापस अबहा आ जाएंगे। तो खैर हम लोगों ने जितना भी टाइम एक दूसरे के साथ गुजारा वो बहुत खूबसूरत था। वो टाइम हम कभी भी नहीं भूल सकते। ये आते हैं इस बात पे कि मेरे से क्या मिस्टेक हुई जिसकी वजह से सारे व्लॉग्स ज़ाया हो गए। हुआ कुछ इस तरह से, जब इन्होंने रात मुझे मोबाइल लेके दिया है ना, तो मैंने फ़ौरन से उसको यूज़ करना नहीं शुरू किया। मैंने कहा पहले आप मुझे इसका प्रोटेक्टर वगैरह लगवा के दें, यानी कि ग्लास कवर और जो बैक कवर वगैरह होता है ना वो लेके दें, क्योंकि इतने नाजुक होते हैं ये मोबाइल, आराम से ये टूट जाते हैं। ऐसे हाथ से फिसल के गिरा नहीं और टूट गया। तो इस तरह कवर के बगैर तो यूज़ करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। मैं पहले बड़ी अपसेट थी, डरी हुई थी, तो मैंने कहा आप पहले मुझे ये कवर वगैरह लगवा दें, उसके बाद फिर मैं इस पर व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। तो खैर हम लोगों ने फिर आज ही, ये ख़मीस आए थे, तो इन्होंने मुझे यहाँ से कवर वगैरह लगवा दिया, बैक कवर भी और ग्लास कवर भी। तो उसके बाद मैंने इनका मोबाइल इनको वापसी दे दिया और अपने न्यू मोबाइल पे मैंने व्लॉग बनाना शुरू कर दिए। इसके बाद मैंने जितने भी व्लॉग शूट किए हैं वो अपने न्यू मोबाइल पे शूट किए थे, और मैंने उसको कोई अभी तक वो जो होता है ना कि एक पासवर्ड होता है या पैटर्न होता है लगाना होता है स्क्रीन पे, ताकि आपके अलावा कोई मोबाइल यूज़ ना कर सके, कोई खोल ना सके, वो ऐसा कुछ भी नहीं मैंने लगाया हुआ था। जैसे ही हम लोग रियाद पहुँचे हैं तो मैंने आके अपना चैनल उस मोबाइल में भी लॉगिन किया, अपना जीमेल वगैरह अपनी आईडी दे के लॉगिन किया, ताकि मैं अपने व्लॉग्स वगैरह यहाँ से अपलोड कर सकूँ। और जो मैंने पासवर्ड लगाया था ना मोबाइल को ओपन करने के लिए, जो पासवर्ड या पैटर्न यूज़ होता है, तो मैंने वो पासवर्ड जो लगाया वो मैं भूल गई थी। मुझे खुद समझ नहीं आया कि ये मेरे साथ कैसे हो गया। बस अल्लाह पाक की तरफ से जब इंसान पे मुश्किल बनी हो ना, कुछ समझ नहीं आता। वैसे मैं अभी भी सोचती हूँ ना, तो एक दफ़ा तो मुझे समझ नहीं आती कि हुआ उस टाइम क्या था, कि एकदम ऐसे मैं मोबाइल पे अपना पासवर्ड लगा के खुद ही भूल गई। किसी और ने भी नहीं लगाया, मैंने खुद ही लगाया, और ना ही मैंने वो किसी कॉपी वगैरह पे लिखा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे याद रहेगा, लेकिन मैं बाद में भूल गई। साथ ही मैंने अपना फिंगरप्रिंट भी लगाया था। फिंगरप्रिंट से मोबाइल ओपन हो रहा था, लेकिन जो मैं पासवर्ड ऐड करती थी ना वो सारे ही रॉन्ग। उसी वजह से मेरे मोबाइल पे टाइम लग गया, पहले 2 घंटे का, फिर 4, फिर 8, फिर तकरीबन 24 घंटे का। मैं बार बार इसीलिए ट्राई करी थी कि शायद इस दफ़ा पासवर्ड सही आ जाए, इस दफ़ा पासवर्ड सही आ जाए, लेकिन जो भी मैंने गेस करके ऐड किया वो सब रॉन्ग थे। और उसके बाद फिंगरप्रिंट भी आना बंद हो गया, क्योंकि मोबाइल की सिक्योरिटी और ज़्यादा स्ट्रिक होगी। मैंने समझा था आईफोन की सिक्योरिटी के आगे कोई भी मोबाइल नहीं टिक सकता, लेकिन इस गैलेक्सी की सिक्योरिटी ने मुझे परेशान कर दिया। अभी आपको मैंने स्क्रीन ऑन करके दिखाया ना, अभी भी 12 घंटे और कुछ मिनट का टाइम मेरे मोबाइल पे लगा हुआ था। तो इस वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस हो गई। मैंने कहा अब कोई रॉन्ग एक्टिविटी की तो हो सकता है ये मोबाइल, ये डिवाइस बिल्कुल डेड हो जाए। तो बेहतर यही है कि हम इसके आउटलेट पे चलते हैं, सर्विस सेंटर में जाके हम बताते हैं, तो वो कोई सल्यूशन देंगे। वैसे मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियो सर्च की, लेकिन कोई काम नहीं आई। तो इन लोगों ने फिर हमें बताया कि इसका वाहिद हल यही है कि इसको फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा।
तो उस टाइम तो बस मेरे तोते ही उड़ गए थे। बैठे बिठाए मैंने अपने सर पे आप ही मुसीबत डाल ली, मुझे समझ नहीं आई कि ये हुआ कैसे मेरे साथ। खैर इसके अलावा कोई और सोल्यूशन ही नहीं था, या तो बार बार रॉन्ग एक्टिविटी की वजह से मोबाइल डेड हो जाता, या फिर इसको फैक्ट्री रीसेट करवाते और इसमें से जितना भी डाटा है सब कुछ वो ख़त्म हो जाता और दोबारा से मेरा मोबाइल रिफ़्रेश हो जाता। तो मैंने यही कहा कि चलो ठीक है, अब जो व्लॉग वगैरह हैं जो सब ज़ाया होगा कोई बात नहीं, इसमें भी अल्लाह पाक ने कोई मसलिहत रखी होगी, कोई मेरे लिए बेहतरी होगी। तो खैर है, कोई बात नहीं, बस जो नुकसान इंसान के नसीब में लिखा है ना वो आके रहता है। कहते हैं ना, हमारे बड़े कहते हैं कि ऊँट पे बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। वही हिसाब हुआ है मेरे साथ। घर बैठे मैंने आराम से पासवर्ड लगाया और वही पासवर्ड मैं खुद भूल गई। खैर वहाँ पे हमने मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट करवाया है और उसके बाद फिर मैंने दोबारा से अपना मोबाइल ओपन किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ओपन हो चुका है। तो उस टाइम तो मेरी ऐसे कांपें टांग रही थी और मैं ऐसे रो रही थी ना कि बस कुछ ना पूछे, मेरी बड़ी बुरी हालत हुई थी। एक दफ़ा फिर मुझे बहुत ज़्यादा सदमा हुआ था। तो ये मेरे साथ बैठे हुए कहते कोई बात नहीं, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, कोई बात नहीं, खैर मोबाइल बच गया, यही शुक्र अदा करो। खैर जैसे ही ऑफिस से घर वापस आए ना तो हम सीधा सर्विस सेंटर चले गए थे और जाके हमने मोबाइल को सेट करवाया। फिर मैंने सोचा कि वापसी घर जाके मैं कुछ बनाती हूँ, फिर खाना वगैरह खाएँगे। जब मैंने इनसे पूछा कि आपने क्या खाना है तो मुझे कहते रहने दो, तुम्हारी पहले हालत बड़ी बुरी है, ये ना हो किचन में काम करते गिर जाओ और सारा इल्ज़ाम मेरे सर पे आ जाए। तो बेहतर है हम बाहर से खा लेते हैं। अभी हम लोग बैश शवारमा आ गए थे। यहाँ पे मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था चिकन ब्रोस्ट और इन्होंने अपने लिए कब्सा ऑर्डर किया था। वैसे हमने पहले कब्सा खाया नहीं कभी। चंगी खैर जी अभी हमारा खाना आ गया था। वैसे हमारा ब्रोस्ट काफ़ी मज़े का था, लेकिन इनका कब्सा मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। और ये हमने पहली दफ़ा ऑर्डर किया था, हमें पता ही नहीं था कि इसका टेस्ट कैसा होगा, लेकिन अब हमें पता चल गया। तो इंशाल्लाह आइंदा हम एहतियात करेंगे, ये कब्सा हम दोबारा ऑर्डर नहीं करेंगे। वैसे यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करने के बाद भी 25 मिनट आधा घंटा लग ही जाता है खाना आते हुए, काफ़ी टाइम लगता है। खैर यहाँ पे हमने खाना खाने के बाद जूस भी पिया था। उसके बाद बस जी हम लोग गए थे, एक मोबाइल की सिम लेनी थी हमने। तो जी अभी आप लोग मुझे इजाज़त दें, मैं इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ और इसके बाद जो व्लॉग्स आएंगे वो मैं अपने घर से अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा मेरे पास अबहा सिटी के जो व्लॉग्स थे वो भी ज़ाया हो गए और जो हमने रियाद आके टाइम स्पेंड किया था वो सब भी ज़ाया हो गए व्लॉग्स। अभी मेरे पास वो कुछ भी नहीं है। तो खैर जितना इंसान डरता है उतना ही मरता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि जितना मैं डरती थी, एहतियात करती थी, उतना ही मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ। खैर जी अबहा सिटी और उसके आसपास के इलाके बहुत खूबसूरत हैं। शायद मैं अच्छी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सकी, लेकिन कुछ क्लिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मुझे उम्मीद है आपको वो ज़रूर पसंद आएंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।